गढ़वाल की सान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी और हमारे साथ सहयोगी आई हैं रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे महाराज जी। और मैं आज आया हूँ जनपद न्यायालय देहरादून में। यहाँ पे बार काउंसिल उत्तराखंड के चुनाव होने जा रहे हैं 17 तारीख को। आज मेरी मुलाकात हो रही है जो बार काउंसिल उत्तराखंड के सदस्य के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी मुलाकात हो रही है आशुतोष गुलाटी जी से। जी गुलाटी जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी गुलाटी जी, आप बार काउंसिल उत्तराखंड का जो सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा मुद्दा है, उत्तराखंड बार काउंसिल बनी थी 2004 में, जब यूपी से अलग उत्तराखंड बना था। तो यहाँ पर उत्तराखंड बार काउंसिल का गठन 2004 में हुआ था। अब 4 से लेके 26 तक उत्तराखंड बार काउंसिल अस्तित्व में है, परंतु जो समस्याएं हैं अधिवक्ता की, नए अधिवक्ता को उचित जो है मानदेय नहीं मिलता, या वो नए अधिवक्ता को इतना काम नहीं मिलता। कचहरी में कई तरह की समस्या है और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे यहाँ हेल्थ की बहुत समस्या है। हमारे पास कोई वकीलों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जी गुलाटी जी, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो क्या आपने ये बात अपनी जो पिछले वर्ष की जो बार सेशन जो बार काउंसिलिंग उत्तराखंड था उसमें नहीं रखी ये बात? नहीं, हम समय समय पर हम रखते रहे। एक सामान्य सदस्य के तौर पे हम कई बार ये बातें रखते रहे कि भाई जो समस्याएं हैं हमारे पास, हेल्थ की समस्या है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। गवर्नमेंट पत्रकारों के लिए कर रही है, गवर्नमेंट मजदूरों के लिए कर रही है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रही है, गवर्नमेंट वकीलों के लिए क्यों नहीं कर रही है? हमने कई बार ये समस्या रखी, परंतु उसका निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए हमने स्वयं ही इसमें चुनाव में प्रतिभाग करा कि जब हम स्वयं ही प्रतिनिधित्व करेंगे तब इस बात को और सशक्त से उठाएंगे गवर्नमेंट में, और ये बात को पुष्टि से करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस की गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट करे या बार काउंसिल कोई संस्था के द्वारा इसमें हर व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस करके दे। और प्रत्येक जो नए अधिवक्ता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, कचहरी में शुरू में कमाई नहीं होती, तो उसका भी कुछ समस्या का समाधान हो। या तो कचहरी में कमाई बढ़ाई जाए या नए से नए जो अधिवक्ता जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कोई मानदेय फिक्स हो। गुलाटी जी, जैसे कि आपके अन्य प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, उनको किस तरह की चुनौती दे रहे हैं आज के दिन आप? जी, हम तो ईमानदारी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं अपने मुद्दों के साथ, और लोगों को हमारे को लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है, और हमें विश्वास है कि हमें जीत जरूर मिलेगी। जी गुलाटी जी, आपका अधिवक्ता के तौर पे आज तक कितने साल का अनुभव है? जी, मैं वर्ष 2003 से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को करीब 23-24 साल हो गए। फौजदारी की मैं वकालत करता हूँ, और कई बार कई गरीब लोगों के मुकदमे मैं निःशुल्क भी लड़ता हूँ। पर मेरी ये नए अधिवक्ताओं से भी यही वो है कि भाई अपना काम जो है ईमानदारी से करो तो आदमी को एक बार सफलता जरूर मिलेगी। गुलाटी जी, अगर आप जीत के आते हैं, बार काउंसिल उत्तराखंड के आप सदस्य बनते हैं, तो क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जी, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है, व्यक्ति बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में जाता है, अगर उसका कोई बैकअप ना हो, कोई इंश्योरेंस ना हो, तो आपको पता है आज की डेट में हेल्थ जो है, जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी कॉस्टली है कि आदमी की बचत भी सारी निकल जाएगी, मकान बिक जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दूसरा, हमारे पास चैम्बर बैठने की व्यवस्था वकीलों के लिए ठीक नहीं है। बैठने की व्यवस्था प्रारूप हो, हर जिले में वकीलों के लिए बैठने के लिए जगह हो, बैठने के लिए चैम्बर हो, हर नए अधिवक्ता के लिए कोई मानदेय हो, या कोई सीनियर अधिवक्ता जो है, हर सीनियर अधिवक्ता जो बड़ा है जिस पे काम सही है, वो 2-3 अधिवक्ता को इंटर्न को ले और उन्हें मानदेय प्रोवाइड करे, या ऐसी व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से खर्चों में कटौती हो। जो TADA का हमारा बहुत खर्चा हो रहा है, वो उस खर्चों में एकदम ब्रेक लगे, कोई TADA नहीं लगे, किसी वकील के खिलाफ अनावश्यक कोई कार्रवाई ना हो। गुलाटी जी, जैसे कि ये पूरा उत्तराखंड में चुनाव है, तो अपने सभी अधिवक्ताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन आप? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि 17 फरवरी 2026 को हमारा चुनाव जो तिथि है वो नियत है। उस दिन आके मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और उन व्यक्ति को चुनें जिनके मुद्दे स्पष्ट हैं, जो अधिवक्ताओं की भलाई के लिए अपने मुद्दों के साथ स्पष्ट रूप से आपके पास आए। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल की सान न्यूज, और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार उनकी टीम को दिखा दीजिए। जी मैडम, आपका शुभ नाम? प्रीति गोदियाल जी, आप इधर जरा, आपका शुभ नाम? और लगातार उनके साथ संघर्षशील युवा साथी हैं, बहुत ही जोर शोर से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
सालिम खान। आप आशुतोष गुलाटी जी के लिए आज के दिन पे क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहानी, हमारे सीनियर हैं और इन्हें हम तो यही कहेंगे कि इन्हें जिताएं। ये अच्छा बोलते हैं, वकीलों के लिए सच बात बोलते हैं। वकीलों के लिए तो होना ही चाहिए कि हेल्थ होना जरूरी चाहिए कि आदमी हॉस्पिटल में चला जाता है, पैसे नहीं होते। वो नया बच्चा है, अगर वो बीमार हो गया कहाँ से पैसे लाएगा? कोई जूनियर है, अब इनको पैसे तो मिलते नहीं। अब 2-3 हज़ार रुपये अगर ये कमा भी लेते हैं तो इनका किराया लग जाता है। घर वालों से अगर ये पैसे मांगेंगे तो घर वाले भी कहाँ तक पैसे दे देंगे? कि जवान बच्चा घर वाले से पैसे नहीं मांग सकता ना। तो इसी मारे वकील तो बन जाते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि हम वकील गलत बन गए। कि नए बच्चे जो और काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी कर रहा है, कोई किसी और चीज़ का कर रहा है, तो वो सोचते हैं यार ये तो ये अच्छे हैं या प्रॉपर्टी में बहुत पैसा कमा रहा है, हम तो 2-3 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो इसलिए देखना चाहिए बार कौंसिल को, नए बच्चों के लिए पैसा देना चाहिए या जूनियर काम कर रहे हैं, और ये बाल कौंसिल को देखना चाहिए। ये मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं। आप लोगों में से कोई कहना चाहेगा? हमारे सर को सपोर्ट करिए, प्लीज़ जिताइए उन्हें अच्छे से। और जो सर की बातें हैं वो सर बिल्कुल अपनी योजना में बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे, और प्लीज़ उनको आगे बढ़ाइए। जी मैडम, आपने अपना नाम क्या बताया? जैसे कि आप हर चैम्बर में जा रहे हैं, अधिवक्ताओं में के लिए जो है आप वोट की अपेक्षा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है? हमारे सर सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं, यहाँ पे वो अच्छे एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे उत्तराखंड में ऑल ओवर में अगर हम देखेंगे पॉक्सो के सबसे ज़्यादा मैटर हमारे सर के पास है। तो मुझे अपना पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसे उम्मीदवार को जितवाना चाहिए जिसको प्रैक्टिस का भी नॉलेज हो और वो अपने मुद्दे स्पष्ट रखे और हमारे लिए कुछ अच्छा करे एंड फ्यूचर में। जी मैडम, आप भी घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस समय? चलिए, धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ दूसरी मैडम जुड़ रही हैं, अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो चाहती हूँ परिवर्तन की राजनीति होनी चाहिए इस बारी। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं कुछ लोगों को देख देख के। हम चाहते हैं परिवर्तन हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आशुतोष गुलाटी जी जीतेंगे ही जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।